वर्णानामधुशङ्खानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरः कवीश्वरौ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं शरणशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरणसरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मनाऊं गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत होहूँ सहाय। लेत सदा सुधि दीनन की सहज दया के धाम। जननी जनके सजीव के प्रभु श्री सीताराम। सोमेश मुँह परयन कूला करिय कथा मुद मंगल मूला। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद यावत धाई। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जसु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ की, मिथिला धाम की, यज्ञ नारायण भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए भगवती भागवती पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जगत जननी जनक तनया माता सीता के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए इस मंच पे जितने भी विद्वान वक्ता उपस्थित हैं और भविष्य में आएंगे, ये सभी के चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए सभी से यही आशीष की अपेक्षा रखता हूँ कि हो प्रसन्न देव वरदानु साधु समाज भनित सम्मानु। सभी संत समाज सभी विप्र समाज प्रसन्न होके मुझे आशीर्वाद दे कि मैं श्री राम कथा कह सकूं। आप सब श्रोता वृंद
माताएं बहनें, समिति के समस्त पदाधिकारी हैं, आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की जैसी इच्छा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। अपनी शरण में रख लो राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ की, मिथिला धाम की। पूर्व प्रसंग में आपके समक्ष एक चौपाई रखी गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जनकपुर की पावन धरती पे पहुंचे और भगवान श्री राम को जब राजा जनक ने देखा, जो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो भगवान को देखने के बाद महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे महर्षि विश्वामित्र, इनको देखने के बाद, राम जी का दर्शन करने के बाद जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हृदय में बैठा है, उसको जबरदस्ती हटाने का मन कर रहा है और आंख के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र को अपने हृदय पे बैठाने का मन कर रहा है। आप ये बताइए कि ये हैं कौन? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। हे महाराज, हे विश्वामित्र, हे गुरुदेव, ये हैं कौन? ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरभस्व ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, हमारे ठाकुर श्री रामचंद्र ऐसे हैं ही कि जो उन्हें देखता है, देखने के बाद वो मोहित हो जाता है। उनको देखने के बाद किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। और इस संसार में जहां तक मनुष्य है,
वो मनुष्य इनको देखने के बाद मोहित हो ही जाता है और ये सभी प्राणियों को प्रिय लगने वाले हैं। ऐसी बात विश्वामित्र जी महाराज जनक जी से कह ही रहे थे, तब तक ठाकुर जी हमारे मंद मंद मुस्कुरा दिए। और ठाकुर जी मुस्कुरा दिए तो विश्वामित्र जी महाराज का टोन तुरंत चेंज हो गया। बोले क्यों? बोले ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। देखिए अभी तक कह रहे थे कि ये जहां भी सृष्टि में जहां तक प्राणी हैं वो सारे प्राणियों को, पशु पक्षियों को, सभी को ये मोहित करने वाले और प्रिय लगने वाले हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र सोचे कहीं पोल न खुल जाए। गुरुजी कहते कहते ये न कह दें कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, अभी बहुत सारी लीला बाकी है, लीला हो नहीं पाएगी। लेकिन जब भगवान मंद मंद मुस्कुरा दिए तो विश्वामित्र जी का जो ज्ञान विज्ञान था वो तुरंत चेंज हो गया। बोले कि ये दशरथ अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनको इनके पिता ने मुझे दिया है। अच्छा, भगवान के मुस्कान में बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, योगी, यति, अमलात्मा, विमलात्मा भगवान की मुस्कान को देख के मोहित हो जाते हैं। बहुत प्यारी पंक्ति है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। हे ठाकुर, आपके मंद मंद मुस्कान पे ही सारी सृष्टि बलिहारी हो सकती है। श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई, मिट्टी खा लिए, मिट्टी खाने के बाद माँ बलदाऊ जी ने शिकायत किया माता यशोदा से कि कृष्ण ने आज मिट्टी खाई है मैया, मैंने अपने आंखों से देखा है। माता यशोदा जी ने भगवान से कहा कि लाला जरा मुंह तो खोलो, देखूं मिट्टी खाई है तुमने। ठाकुर ने कहा मैया हमने मिट्टी नहीं खाई है। मैया ने कहा कि तुम्हारी शिकायत आज तक कभी बलदाऊ नहीं की, अगर बलदाऊ शिकायत की है तो जरूर कुछ ना कुछ तो राज है। मुंह खोलो। भगवान ने मुंह को खोला। मैया यशोदा ने देखा कि भगवान के मुंह में जितनी सृष्टि है वो सारी सृष्टि भगवान के मुंह में दिख रही। बाद में भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। मैया चकित हो गई, लेकिन एक बार भगवान ने मंद मंद मुस्कुरा दिया, बस मैया को सब भूल गया कि मैंने क्या देखा। हमारे श्री रामचंद्र जी जब छोटे थे, मैया कौशल्या रंगनाथ भगवान का पूजन कर रही थी और भोग लगाने के लिए भोग प्रसाद रख के आई थी। जब गई तो देखी कि स्वयं रामभद्र रंगनाथ के पास बैठ के भोग लगा रहे हैं। मैया ने कहा कि हमने रामभद्र को तो पलना में डाल के आई थी, रामभद्र यहाँ कैसे आ गए? पलना में जाके देख रही हैं तो भी रामभद्र पलना में भी पड़े हुए हैं। वहां भी मैया भ्रमित हो गई, चकित हो गई। वहां भी भगवान एक मुस्कान मुस्काए, मैया का सारा भ्रम दूर हो गया। तो भगवान की मुस्कान में इतनी क्षमता है कि बड़े बड़े जोगी जति मुनि को भी मोहित करने वाली। जब भगवान श्री रामचंद्र मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान को देख के विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र हैं
और मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ ने इनको मुझे दिया। ऐसी चर्चा तो होने लगी, लेकिन राजा जनक के मन में संतोष नहीं हो रहा। क्यों? कि परब्रह्म परमात्मा को पहचानने वाला व्यक्ति तुरंत पहचान लेता। अंदर आभ्यंतर मन से तो राजा जनक ने अपने हृदय पे भगवान श्री रामचंद्र को आसन दे चुके थे और दिव्य सुंदर सदन में भगवान का निवास हुआ और भगवान ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, अपने गुरु के साथ भोजन करके विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद जब भगवान उठते हैं तो भगवान गुरुदेव के पास निवेदन करते हैं। क्या? जाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव भगवान, लखन हृदय लालसा विशेषी। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, हमारे छोटे भाई लखन के हृदय में एक लालसा है। बोले क्या? बोले जाई जनकपुर आई देखी, जनकपुर देखने की इच्छा है उनको। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तुरंत लक्ष्मण को लेके जाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले ही आओ, तुरंत मैं नगर को दिखा के लेके आ जाऊं। अच्छा देखिए, कोई कहे, हम कोई बाहर का व्यक्ति आवे जैसे कथा प्रवचन में और कहे कि मैं दरौली इनको दिखा के लेके आता हूं, तो यह संभव है? राम जी कभी मिथिला नहीं गए, लेकिन कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तुरंत लक्ष्मण को मिथिला नगरी भ्रमण करा के दिखा के ले आता हूं। विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि प्रभु, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं और लक्ष्मण आपके भक्त हैं और भक्त के मन के हृदय के गति को आप जान लिए और भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप तुरंत उद्यत हो जाते हैं, तुरंत उद्यत हो जाते हैं। जाइए, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। हे रघुनंदन, हे रामचंद्र, आप जाइए लक्ष्मण जी के साथ, जाई देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई, सारे सुखों का जो धाम है आप, करहूं सुफल सबके नयन। आज मिथिला वासियों के नेत्रों को सुफल कर दीजिए, सुंदर बदन दिखाई। जिस शरीर को, जिस परब्रह्म परमात्मा को देखने के लिए बड़े बड़े जोगी जति तप करते हैं, और तप करने के बाद भी उस शरीर का, उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान रूप में मिथिला में पधारा है। मिथिला में आए हैं आप जाओ और सभी को अपना सुंदर बदन दिखाओ और उनके नेत्रों को सफल बनाओ। क्यों? कि इसमें बहुत सारे आपके भक्त हैं प्रभु, जो आपकी दर्शनों की इच्छा रखे हुए हैं।
गुरु जी का आदेश पाके भगवान श्री रामभद्र चलते हैं मिथिला नगरी का दर्शन करने के लिए। मिथिला नगरी का दर्शन करने के लिए जब परब्रह्म परमात्मा निकले तो गोस्वामी जी लिखते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी। राम जी को देखने के बाद सारे मिथिलावासी अपना अपना काम छोड़ दिए, धाम छोड़ दिए और राम जी को देखने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए सारे मिथिलावासी दौड़ पड़े। और राम जी का दर्शन करने के बाद सारे मिथिलावासी अति आनंदित हो रहे हैं। चारों तरफ चर्चा फैल गई कि दो सुंदर राजकुमार अयोध्या से आए हैं। जितनी मिथिलानियां थी सब चर्चा करने लगी, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। जिस गली से भगवान निकले सब लोग सोचें कि भगवान हमें दर्शन दे दें। कुछ सखियां ऐसी थीं जो आ नहीं सकती थी, तो अपने खिड़की पे, दरवाजे पे खड़े होके भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही। बहुत सखियां तो छत पे खड़ी हैं और सोचती हैं कि भगवान इस रास्ते से गुजरेंगे तो हमको देखें, और जिस रास्ते से गुजर रहे हैं भगवान का तो सिर नीचे है, भगवान किसी को देख नहीं रहे हैं। सखियां सोचती हैं कम से कम हमारे तरफ तो इनकी दृष्टि आवे, क्या उपाय करूं? तो कुछ सखियों ने ये प्लान बनाया कि इनके पिताजी का नाम लेंगे तो हो सकता है ये देखें। कुछ सखियां कहती हैं, अरे सखी, ये जो दोनों राजकुमार हैं ना, ये अयोध्या से राजा दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, भैया, राम जी ने कहा हाँ लक्ष्मण। बोले यहाँ तो हमारे पिताजी की चर्चा हो रही है, उधर चले क्या? भगवान ने कहा नहीं। सखियों ने देखा कि पिता का नाम लिए तो भी नहीं देखे। चलो ठीक है, पिता का तो नाम सभी जानते हैं, लेकिन माँ का कोई नाम नहीं जानता। इनके माँ का नाम ले तो हो सकता है कि परब्रह्म परमात्मा हमारे तरफ दृष्टिपात करे। एतावता फिर सखियां कहती हैं कि जो सांवले रंग के हैं और जो गोरे रंग के हैं, जो पीछे पीछे चल रहे हैं, ये आगे वाले माँ कौशल्या के पुत्र हैं और पीछे वाले जो हैं वो सुमित्रा के पुत्र हैं। इनका नाम लक्ष्मण, उनका नाम राम। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम से कहते हैं, भैया भैया। राम जी बोले क्या हुआ? बोले अब तो ये कन्फर्म हो गया। बोले क्या कन्फर्म हो गया? बोले ये कन्फर्म हो गया कि हमारे क्षेत्र का, हमारे अयोध्या का या हमारे माता जी के तरफ का कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ जरूर उपस्थित है। बोले क्यों, कैसे आपको पता चला? बोले मुझे पता इसलिए चला कि पिता का तो नाम सही में सब जानते हैं, दशरथ। क्यों?
कि दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे भाई, उनको कौन नहीं जानता है, लेकिन हमारी माता जी को तो हर कोई नहीं जानता है। लेकिन लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई अयोध्या का या तो हमारे ननिहाल का है जो माँ का नाम जानता है, क्योंकि माँ का नाम केवल मातृपक्ष वाले ही जानते हैं। स्त्रियों का नाम ससुराल में बहुत कम लोग जानते हैं। नानी के यहाँ जाइए जब अपने, तो लोग कहते हैं ये फलाने उर्मिला का बेटा है, रुक्मिणी का बेटा है, तो माँ का नाम तो केवल ननिहाल पक्ष वाले ही जानते हैं। और लग रहा है कि हमारे ननिहाल पक्ष पे कोई ना कोई है। भगवान ने कहा तुम उधर देखना नहीं, कोई नहीं है। बोले क्यों, आप कैसे कह रहे हैं? बोले हमारे माता जी में इतना गुण ही है कि सारे लोग जानते हैं। गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं? शोभाशील तेज की खानी, जो माता कौशल्या हैं वो शोभा की खानी है। कैकेयी जी जो हैं वो शील की खानी है, और जो माता सुमित्रा हैं वो तेज की खानी है। तो शोभाशील तेज की खानी को कौन नहीं जानता है? ऊपर मत देखना। अब फिर सखियों का प्लान फेल हो गया कि इतना कहने के बाद, माँ का नाम लेने के बाद भी परब्रह्म परमात्मा ने ऊपर नहीं देखा। अब सखियां तीसरा उपाय करती हैं। बोले क्या? जिस भी गली से, चौक से, चौराहे से ठाकुर जी गुजरते हैं तो ठाकुर जी के ऊपर पुष्प वर्षा करती हैं। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। ही हर सही बर सही सुमन। ठाकुर जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रही है कि कम से कम पुष्प जब डालेंगे तो ठाकुर जी अपना मुखमंडल उठा के तो देखेंगे। और जब ठाकुर जी अपना मुखमंडल उठा के देखेंगे तो हम ठाकुर जी का दर्शन कर लेंगे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस पंक्ति में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। बोले क्या? ही हर सही बर सही सुमन। पुष्प वर्षा करके ठाकुर के ऊपर, परब्रह्म परमात्मा के ऊपर मिथिलानियां ये संदेश देती हैं कि हे ठाकुर, हे परब्रह्म परमात्मा, हे रामभद्र, मैं अपना सुंदर मन आपके चरणों में समर्पित करती। क्यों? कि मन ही सबसे बड़ा कारण है। ये मन हर कुछ में लग सकता है, भोजन में लग सकता है, खाने में लग सकता है, पीने में लग सकता है, घूमने में लग सकता है, लेकिन सुंदर प्रेम करने में ये मन नहीं लगता। और जब ये मन प्रेम में लग जाए, भजन में लग जाए, ठाकुर से लग जाए, ठाकुर के भक्तों से लग जाए, तो इस मन का कल्याण हो जाता है। सुंदर मन, मिथिलानियां अपना सुंदर मन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करती। देखिए, ठाकुर जी के पाने का दो ही रास्ता, भगवान से मिलने का दो ही रास्ता है, या तो ठाकुर को पकड़ लो या तो ठाकुर के भक्तों को पकड़ लो, और अपना मन निवेदित कर दो। मन का जो मैल है ना, ठाकुर के चरणों में जब आप अपने मन को लगा देंगे तो मैल खत्म हो जाए।
जब ठाकुर से प्रेम हो जाएगा तो मन की मलिनता ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम बहुत कठिन चीज है। प्रेम तो लोग करते हैं, अरे हम बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी के प्रति शक बना रहता है। अरे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति शक बना रहता है कि ये व्यक्ति ठीक है या नहीं है। प्रेम में शक नहीं होना चाहिए। मन में तो ये भावना होनी चाहिए कि अब मैंने हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, जो होगा सो देखा जाएगा। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो आपके नाम से संकल्प किया है, अपना मन आपके चरणों में मैंने फेंक दिया है, आपके चरणों में मैंने अपने मन को डाल दिया है। अगर मैं हार भी जाऊं तो मेरी हार नहीं, वो आपकी हार मानी जाएगी। अब मैं जीतूंगा तो मेरी नहीं, वो आपकी जीत मानी जाएगी। प्रेम ऐसा होना चाहिए। प्रेम में ये सोचिए कि हम भक्ति करने लगे, भगवान के चरणों में जुड़ गए तो दुनिया क्या कहेगी, भगवान के भक्तों से जुड़ गए तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया के चक्कर में रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओ। दुनिया ने आज तक किसी के साथ अच्छा किया? एक बात मन में बैठा लो हमेशा के लिए कि ये संसार जब राम कृष्ण को नहीं छोड़ा, जब माता सीता को नहीं छोड़ा, राधा को नहीं छोड़ा, परब्रह्म परमात्मा श्री राम को नहीं छोड़ा, तो क्या हमें आपको छोड़ सकता है? तो सबसे बड़ी बात है कि प्रेम पे भरोसा रखिए, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा रखिए। आज वही मिथिलानियां कहती हैं कि हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद। हे प्रभु, मैं अपना सुंदर मन आपके चरणों में समर्पित करती हूं। क्यों? कि जब मन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी तब मेरा मन आपके चरण कमल रूपी पुष्प पे मन भंवरा बन के घूमता रहेगा, आपके चरणों में लगा रहेगा। इस प्रकार से और एक और संदेश देती हैं मिथिलानियां, मिथिला की जो सखियां हैं कि हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। हे प्रभु, अगर हमारी भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति जगत जननी, अगर सीता का दर्शन करना है आपको तो हैया हर सही बर सही सुमन। आप उस समय पधारिए जिस समय पुष्प खिलते हैं। और कहाँ पधारिए? बोले जहां पुष्प खिलते हैं, पुष्प वाटिका में पधारिए। ये संदेश देती हैं मिथिलानियां भगवान को। बहुत प्रयत्न करती हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। भगवान श्री राम मिथिला दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद भगवान के मन में होता है कि
अब लेट हो रहा है, हमको अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए। लेकिन मिथिलावासी राम जी को छोड़ ही नहीं रहे, जिधर राम जी जा रहे हैं उधर मिथिलावासी पीछे 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 चले जा रहे हैं। भगवान पहुंचते हैं अपने गुरुदेव के पास, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद गुरुदेव के पास साथ भोजन करते हैं। अब भोजन करने के बाद गुरुदेव का पैर दबाते हैं, गुरुदेव सो जाते हैं, तो ठाकुर जी का पैर श्री लक्ष्मण जी महाराज दबाते हैं। लक्ष्मण जी भी सो जाते हैं और सुबह सुबह भगवान उठते हैं। देखिए गोस्वामी जी ने कितनी प्यारी पंक्ति लिखी, क्योंकि मिथिलानियों का संदेश है कि हमारे भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बा जगत जननी का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह के समय पुष्प वाटिका में आइएगा। और आज राम जी को भी सीता जी की दर्शन करने की लालसा है मन में। आज भगवान जब सो के उठे तो हर काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्यों कि जानकी से मिलने जाना है ना। गोस्वामी जी क्या पंक्ति लिखते हैं, नित्य निवाही मुनि ही फिर नाए, नित्य निवाही मुनि ही फिर नाए। आज ठाकुर जी हर काम को संध्या वंदन जो करते थे जल्दी 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 जल्दी, हम लोग को भी किसी दिन जब ट्रेन पकड़ना रहता है सुबह सुबह तो होता है कि भाई कोई माला भी न छूटे, कोई मंत्र भी जो नित्य करते हैं वो खंडित भी ना हो, छूटे भी ना, हो भी जाए तो दोनों काम एक साथ नहीं ना हो सकता। या तो आप ट्रेन पकड़िए या तो माला करिए, दुई की हो एक समय भुआलू सब ठठाई फुलाऊ गालू। तब क्या करते हैं, नहाते नहाते ही हनुमान चालीसा चालू हो जाता है। जल्दी जल्दी कपड़ा पहनते पहनते हनुमान चालीसा खत्म हो जाएगा, तिलक करते करते राम रक्षा खत्म हो जाएंगे, पाठ कर समाप्त हो जाएगा, फिर गायत्री करेंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे। तो आज ठाकुर जी का भी यही लीला चल रहा है। बोले नित्य निवाही मुनि फिर नाए। आज ठाकुर जी भी जल्दी जल्दी संध्या वंदन किए और संध्या वंदन करने के बाद गुरुदेव के पास पहुंचे। बोले गुरुदेव आपके पूजन के लिए मैं फूल लेने जाऊं? बोले जाओ। आज परब्रह्म परमात्मा अपने गुरुदेव के लिए फूल लेने पहुंचते हैं। और देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कितनी मर्यादित है। भगवान पहुंचे जब बाग में, तो बाग में प्रवेश करने से पहले चारों तरफ भगवान ने देखा कि भाई कोई दिख जाए उससे मैं पूछ लूं कि अपने गुरुदेव के पूजन के लिए मैं फूल ले सकता हूं या नहीं ले सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कितनी सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी लिखते हैं, चहु दिफी चितई, चहु दिफी चितई पूछ मालीगन, चहु दिफी चितई पूछ मालीगन, लगे लीन दल फूल मुदित मन। भगवान ने चारों तरफ देखा तो माली दिखे, तो मालियों से भगवान पूछते हैं कि भैया क्या मैं अपने गुरुदेव के लिए पूजन के लिए फूल ले सकता हूं? माली कहते हैं हाँ ले लीजिए। आजकल का आदमी होता तो देखता कि कोई दिख तो नहीं रहा है, जल्दी से फूल तोड़ो आगे बढ़ो। अभी जो दुर्गा पूजा बीता है नवरात्रि में, हम देखते हैं कहीं कहीं नवरात्रि में कि 2 बजे रात को ही लोग अड़हुल का फूल उतार लेते हैं।
वो खिला भी नहीं रहता तो लोग तोड़ के ला के घर में रख लेते, खिल जाएगा, तोड़ लो, नहीं तो सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं। लेकिन राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका काम भी मर्यादित है। चहुंदिस विचितई पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ भगवान फूल तोड़ रहे हैं। आज फूल भी आनंदित हो रहे हैं। बोले क्यों? कि आज हमें तोड़ने स्वयं परब्रह्म परमात्मा आए हैं। कम से कम आज तो परब्रह्म परमात्मा के कर कमल का स्पर्श होगा। आज परब्रह्म परमात्मा के कर कमल का स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। जितने खिले हुए फूल हैं वो अहंकार में भर गए कि आज परब्रह्म परमात्मा के हाथ में जाने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन देखिए, जो परब्रह्म परमात्मा से जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? आचार्य करता है। लक्ष्मण जी क्या है? जीवाचारी हैं। आज जब राम जी फूल तोड़ रहे हैं तो जितने खिले हुए फूल हैं वो तो घमंड में भरे हुए हैं, अहंकार में भर गए कि आज हम परब्रह्म परमात्मा के हाथ में हैं। और जितने अनखिले फूल हैं, जो फूल खिले नहीं हैं, वो आज अपने किस्मत को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हम खिले होते तो परब्रह्म परमात्मा के हाथ में होते। इस रूप को देखकर, इस लीला को देखकर लक्ष्मण जी महाराज को रहा नहीं गया। बोले जो फूल खिले नहीं हैं उनसे लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि तुम चिंता मत करो। जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, जो अपने को सोचता है कि मैं खिला हुआ हूं, घमंडी हूं, उसको भगवान हाथ में रखते हैं। और जो मूर्ख होता है, जो भक्त होता है, जो अज्ञानी होता है, ठाकुर के अलावा किसी को नहीं जानता है, उसको भगवान अपने सिर पे रखते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने जो अनखिले फूल थे, जो खिले नहीं थे, उसका मुकुट बना के भगवान के सर के ऊपर रख दिया। आज जय जयकार होने लगी कि जो भक्त होता है तो भगवान के सर पे रहता है। ये काम केवल जीवा आचार्य कर सकता है, आचार्य कर सकता है, अथवा और कोई नहीं कर सकता है। परम पूज्य पशुपति जी महाराज पधार चुके हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वाक्य पुष्पांजलि को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन, क्योंकि समय की जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की, जय हो। अयोध्या नाथ की, जय हो। काशी विश्वनाथ की, जय हो। मिथिला धाम की, जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की। जय हो। हर हर